गुड इवनिंग। आज का दिन तो पूरा जय श्री राम ही हो गया। पूरा मंदिर का शेप बना लिया निफ्टी के इसी डायग्राम के अंदर। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी कमाल करके गया। अभी इसको उसे प्ले कैसे करना है इसके बाद में हम लोग इसकी ही बात करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे। आज कोई वीडियो नोट तो नहीं बनाई, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे पूरे डेटा के अंदर, जहां पे डेटा में क्या क्या दिख रहा था, क्या क्या हो रहा था, ये सारी चीजें। सुबह गड़बड़ हो गया था वो डेटा के अंदर, उसकी वजह से कोई वीडियो नोट नहीं बनाई। लेकिन धीरे 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 ही इसको आगे बढ़ाते गए और क्या मजा आ गया आखिरी में। बैंक निफ्टी पूरा बुलिश था, निफ्टी पूरा बेरिश था। और बसंती को नचाने की कोशिश की, लेकिन एक नई चीज हाथ में आ गई। बोथ साइड अगर रेड होता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चार्ट के ऊपर से। और चार्ट में एक कमाल में दिखा देता हूं, यही वो कमाल है, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा राम मंदिर ही बन गया है इधर। ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, बस यही जगह थी। हर जगह ऊपर से टॉप से बिकवाली की, और ये वैसे ही चलते रहा जैसे हमने सोचा था। लेकिन इसके अंदर क्या क्या किया मैंने, मैं ये बात बता दूं पहले। ऊपर से पुट, राइट, नीचे से कॉल, वापस यहां से एक पुट, और यहां से एक कॉल वापस। इसके बाद में इसको छोड़ दिया, क्योंकि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कंफर्मेशन आज पूरा आ गया। और ये जो 540 का लाइन है, ये डाइवर्जन है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 600 का, एग्जैक्ट वही से टर्न होके मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया। लेकिन चलिए देखते हैं डेटाज में क्या दिख रहा था। ये आईसीआईसीआई बैंक का डेटा है, निफ्टी का देखते हैं। और निफ्टी को हिस्टोरिकल में जाके भी देखेंगे, राइट। ये है सपोर्ट, आखिरी में अंत में स्ट्रांग हो गया। लेकिन सपोर्ट जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये 2-3 घंटे का जो पूरा किस्सा है, ये बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गया। किसी सैटरडे सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट भी करेंगे, और ये बहुत अच्छी तरह से समझ के इसको क्या क्या करना चाहिए, ये भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। आज पूरा एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से ही मार्केट चला है। देखिए एक बात तो तय हो गई, मार्केट में एफआईज है, डीआज है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट चलता है तो सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के कैलकुलेशन से ही चलता है। डेटास को रीड करना सीख जाइए, यही सबसे बड़ा टूल है इस दुनिया में फिलहाल की जगह जहां आप देख रहे हो। और यही सबसे बढ़िया जगह है अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो, राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये जो आपको लगता है ना, यहां से पुट खरीदा, यहां से पुट खरीदा, लेकिन ये बात कहाँ से आती है, ये कहाँ से कंफर्मेशन आती है, ये सारी चीजें कंफर्म करने के लिए बस एक ही टूल है, एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए डेटाज में देखते हैं कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या लगा। लेकिन इसके बाद देखेंगे, मैं निफ्टी में बेरिश था लेकिन बैंक निफ्टी में बुलिश था। यहां से कॉल उठाया था मॉर्निंग में, और उसके बाद एक यहां से भी कॉल, और बढ़िया सा वापस कॉल, और ये पूरे जगह पे कॉल, पुट कॉल नहीं, पुट नहीं खरीदा, सिर्फ कॉल खरीदा है। और एक अंत में अगर देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी में बसंती का ट्रेड करने की मैंने सोची थी, लेकिन वो कुछ गया नहीं, ऊपर नहीं दिया, क्लोजिंग ही नहीं दिया, उसने अटक गया था वो वही वहीं पे। यही से मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने कुछ उछाल दिया ही नहीं वापस, तो वो वहीं पे अटक के ज्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा लॉस दे दिया। लेकिन चलिए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के ट्रेड पे। और यहाँ से पुट क्यों क्यों चल रहा था इसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी में हिस्टोरिकल में चले जाते हैं, और हिस्टोरिकल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे पता ही चल जाएगा। आज थोड़ा डेटा भी स्लो चल रहा है, तो मॉर्निंग से ये दिक्कत थी, कुछ काम भी चल रहा था एलटीपी कैलकुलेटर में। 0915 अगर देखेंगे तो यही से ही शुरुआत करते। देखिए शुरुआत में 16 नहीं 15 चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे, विक्टोरियस बॉटम, सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम, ये पहले क्लिक पे ही पता चल जाएगा कि ये मार्केट बेरिश है। बेरिश है तो रेजिस्टेंस को पहले सेटल होने देंगे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को पकड़ लेंगे। तो सेकंड क्लिक में आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल ऊपर से नीचे, और सपोर्ट भी नीचे चले जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही मार्केट खड़ा था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ से उसको नीचे ही जाना था, और यहाँ से वो नीचे भी गया है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऊपर से पुटी बनता था, तो ये पहला ही संकेत है
जो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया, देखिए वापस विक्टोरिया स्टॉप भी हुआ, और ये सपोर्ट यहां से यहां गया है, राइट। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर तो भी यहाँ पे रुकेगा मार्केट और बाद में ही नीचे आना चालू हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ये देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, वैसे यहां से मार्केट को नीचे जाने वाली सारी चीजें चालू हो गई। और देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया चीज दिखती है यहाँ पे कि ये मार्केट बेयरिश है, क्योंकि सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम है, और जहां तक विक्टोरियस बॉटम है वहां तक सीधी बात है, ये ऊपर से यहां से लेके यहां तक आएगा। लेकिन आगे क्या हो रहा था, वापस यहाँ पे पुट मैंने क्यों खरीदा, इसकी बात करेंगे। ये डेटा है 10:45 का, और सीधा लेके चलता हूँ हिस्टोरिकल में 10:45 में। यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस जो था वो पूरा कंफर्म हो गया, और सपोर्ट जो था नीचे ऊपर से नीचे गया, पहले यहां पे फिर यहां पे सपोर्ट ने खुद की जगह बना ली, यानी क्या, ये वापस बेरिंग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहीं पे है। वो टाइम पे यहीं पे दिखा रहा था 80, 88, 89, और यहीं से मैंने अपना पुट खरीदा, और बस वो भी पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन यहाँ पे कॉल खरीदने की जगह थी या नहीं थी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन चलते हैं 12:40 पे, और यहाँ पे देखेंगे क्या डेटा दिख रहा था कि ये यहाँ से पलट जाएगा। देखिए जो सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, जो सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है वो पूरी तरह नहीं हुआ है, ये अभी भी विक्टोरिया स्टॉप ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे दोनों तीनों चीजों की बात की जाए तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये बहुत नीचे दिखा रहा है, लेकिन ये जो लेवल है ये है डाइवर्जन 650 का। अभी 650 के डाइवर्जन में अगर देखा जाए तो कॉल राइटर और पुट राइटर ये फर्स्ट टाइम टच करने नीचे गया था, तो यहाँ पे 2.0 का हिसाब से तो चलेगा ही नहीं। 2.0 को देखेंगे तो यहां से मार्केट और नीचे 540 तक ही दिखेगा, राइट। लेकिन यहां पे यही एक लेवल था कि ये डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन मार्केट वापस उछल सकता था, क्योंकि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट होके स्ट्रांग नहीं हुआ था। वैसे तो ये सारी चीजें अगर 3 घंटे के बाद में ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाना है तो भी आपको यहाँ की राह देखनी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ विक्टोरिया स्टॉप था, इसकी वजह से यहाँ से एक कॉल उठा के इसको यहाँ तक बिठाया, और ये एक बढ़िया सा चांस मुझे मिला यहां से लेके यहां तक। लेकिन यहां से वापस आपको पुट ही खरीदना चाहिए था, मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में बुलिश था और बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, इसके लिए मैंने निफ्टी को यहां से अवॉइड ही करना चालू कर दिया। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई, जो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कौन सा एक चीज है ये पूरे बॉक्स में जो कंफर्मेशन देती है, ये मैं आने वाले सैटरडे के दिन हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। जहां पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, एक कोई चीज है जो हमें पूरा कंफर्म कर देंगी और हम लोग उसके भरोसे पे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही मुझे पता चली, मैंने इसको आज टेस्टिंग पे भी रखा था, कल भी रखा था, आज भी रखा है, और मुझे एक बार टेस्टिंग करनी है आने वाले किसी ये हफ्ते में, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक कभी भी कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो वो पूरा कंफर्मेशन दे देगा, और हम लोग आने वाले शनिवार को दिन इसको पढ़ लेंगे, और ये कैसे काम करता है बहुत आसानी से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए फिर ये तो मेरे थे निफ्टी के ट्रेड। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी में मैं क्यों बुलिश था, सबसे बड़ी बात होगी। चलिए देखते हैं सुबह से डेटा 0915, और क्या चाहिए हमें, बैंक निफ्टी पीएम हो गया, सॉरी। देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है, यानी क्या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये बढ़िया जगह है। और क्या हो गया, सुबह सुबह ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे मिला, ये है 848, और जब तक वो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आया था, वो लेवल था, मैं बता देता हूँ आपको, लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के, ये लेवल था ये वाला 818 से 800 तक, ये लेवल से ही मैंने कॉल को खरीदा है। और यहाँ पे देखेंगे तो वो टाइम पे वैसे ही था, 9:55 पे चले जाता हूँ मैं हिस्टोरिकल में, और आपको दिख जाएगा कि दोनों भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने अपने जगह पे ही है। लेकिन सिर्फ क्या हुआ, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे चला गया मार्केट। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे जगह पे एक बार एक आधा एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे मिल गया
तो वो एक गोल्डन चांस होता है। अभी भी देखिए वॉल्यूम हाईएस्ट यही पे है, यानी क्या, ये डाइवर्जन से लेके एंड ऑफ डाइवर्जन जो 611 तक दिखा रहा है ऊपर, सॉरी 911 तक, ये पूरा ट्रेड मैंने किया है। ये मेरा एक ट्रेड हो गया। वो 792 दिखा रहा है, लेकिन वो टाइम पे 800 की कुछ दिखा रहा था, 810-11 ही दिखा रहा था, ज्यादा नीचे भी नहीं दिखा रहा। तो मैंने यहाँ से एक कॉल खरीदा, और इसके अंदर प्रीमियम्स कम बढ़े, लेकिन एक अच्छा ट्रेड मिला। लेकिन वापस वही चीज हो रही थी, रेजिस्टेंस विक्टोरिया स्टॉप हो गया था। ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, और ये वाला ट्रेड, ये सारे ट्रेड उसके अंदर कॉल वाले ही थे। ये वाला नहीं किया मैंने ज्यादा, लेकिन क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर की राह दिख रहा था, तो एक सिंगल लॉट में मैं बैठा था इसकी राह देखते हुए। तो ये वाला ट्रेड मैंने नहीं किया, लेकिन उसने घुमा फिरा के लाके मुझे अच्छा ही पैसा दिया। ये था मेरा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अगर देखा जाए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस विक्टोरिया स्टॉप और सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड में सारे राइटर लोग भाग गए हैं। दिख रहा है आपको, सारे राइटर लोग भाग गए। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर ही। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर की भी राह देख रहा था, जो 200 के ऊपर भी था, 300 का, और जो था 270, राइट यहाँ तक की मैं राह देख रहा था, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, ये थे दोनों भी ट्रेड। और बसंती का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, बोथ साइड रेड होने की वजह से उसको तो टालना ही पड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी आके गए, और वो रिजल्ट भी अच्छे ही है जहां तक मैंने उसको पढ़ा है। तो मे भी एक अच्छा गैप अप भी खुल सकता है। और देखेंगे इसके बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप तीनों भी हो गया, तो कुछ बचा नहीं है। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो वो पूछ लीजिए, या तो ये 20 मिनट वाला जो कमिटमेंट है मेरा, जो थंबनेल पे आज लोग पढ़ रहे हैं आप लोग के 20 मिनट में पोस्ट मार्केट एनालिसिस, तो यही है 20 मिनट का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जहां तक ये सारी चीजें दिखती हैं, उसके हिसाब से हम लोग 20 मिनट में ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस खत्म करने की बात करते हैं। ज्यादा इसको लेंदी नहीं करना है और ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है। थंबनेल और ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो सारे लोगों को आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जी बोलिए संजय सर। जी, मंगेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो बैंक निफ्टी की आपने 300 के नजदीक जाकर के लाइन लगाई है, हाँ 270 हाँ के आसपास, हाँ हाँ, ये वाली ऊपर वाली, ये राइट, हाँ। वाली, जी जी, ये सर कौन सी वैल्यू चेक करके आपने लगाई और आपने थ्री कैसे यहाँ हंड्रेड पे? थ्री हंड्रेड 300। हाँ, 300 मीन्स 46 300। यस यस। पर 46 300 जाने का क्या लॉजिक था मार्केट इस का? हिसाब से राइटर लोग, देखिए वापस मैं बता देता हूँ, जिस हिसाब से राइटर लोग भाग रहे थे, मुझे वो लग रहा था कि आ सकता है। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट है, शायद रिजल्ट के पहले कोई एक मूव वहां पे आ गया, तो वो मूव यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और दूसरी बात, कोटक बैंक के रिजल्ट आए थे और वो बहुत अच्छे थे, तो कोटक बैंक भी भागा है, उसकी वजह से ही ये बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बुलिश था। 3 दिनों से एचडीएफसी बैंक डाउन डाउन चल रहा था, आज 1% अप है। तो ये सारी चीजों से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश था। मतलब आपको ये आइडिया था कि 46 300 तक चला जाएगा? चला जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वो गया नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। तो क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे को ये मूवमेंट और ऊपर बन सकती है बैंक निफ्टी की? हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए, उसका ओपनिंग के हिसाब से तो ये गैप अप ही खुलना चाहिए मेरे हिसाब से तो भी। लेकिन वो पूरा डिटेल में मैंने अभी तक वो रिजल्ट्स पढ़े नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़ा है। जिस हिसाब से मेरे पास में भी कोई एक फोटोज आया है, उसको ही मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, हमारे सीए साहब ने ही भेजा था। और उसके अंदर लिखा है कि आईसीआईसीआई Q3 नेट प्रॉफिट ₹103 बिलियन वर्सेस 83, जो एक्सपेक्टेड था 83 बिलियंस आएंगे, वो 103, यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। Y2Y और Q2Q, ये दोनों भी चीजें। तो ये सिर्फ प्रॉफिट्स के आंकड़ों पे नहीं होता है, एबिटा देखना पड़ता है, बाद में एनपीएस देखना पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने अभी तक रीड नहीं की है, लेकिन रीड इसके हिसाब से तो फिलहाल डेटा अच्छा ही है। ठीक, ठीक है, बस सर यही था, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। जी हेमंत सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था निफ्टी को लेके। बोलिए। सर मॉर्निंग में सपोर्ट जो है वो कभी ऊपर शिफ्ट हो रहा था, कभी नीचे शिफ्ट हो रहा था, हम्म। और उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि वो जब सपोर्ट नीचे शिफ्ट मारे तो हमें वो वैल्यू ऊपर की दिखा रहा था, और ऐसे कंफ्यूजन में मैं न तो कॉल में बैठ पाया न पुट में बैठ पाया। वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बताइए 603 पे जब उसने बॉटम लगाया
तो वो 580 में सोच के चल रहा था कि वो 580 का लगाएगा, और आपने वहां पे अपनी कमेंट्री दी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया है करके। तो सर वो बोले 615 या 620 के अराउंड एक्सटेंशन कुछ बताया था। तो वहां पे आपने एक्सटेंशन कैसे, मैं तो 580 सोच रहा था उसको। नहीं, 580 डाइवर्जन है भाई साहब। नहीं सर, वो आप कैलकुलेटर पे जा करके एक बार मेरे को समझाना देखिए ना, पड़ेगा। ये डाइवर्जन मुझे पता है ना। 650 का डाइवर्जन 580 है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है 700 का, वो 630, 625, 620 के आसपास। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन है, ये डाइवर्जन की लाइन है, ये एंड ऑफ डाइवर्जन की ऊपर की लाइन है, और ये है नहीं एक्सटेंशन नहीं ऑफ सपोर्ट। ये 540 जो दिख रहा है आपको, कौन नहीं सा सर, 600 का? मेरी बात सुनिए। ये जो पहली बार इसने जब बॉटम लगाया है ना, यहाँ से। 603 था। हाँ हाँ। यहाँ पे जो है, मैं शिफ्टिंग के कारण से मैंने सोचा ये 580 लगाएगा, लेकिन ये 603 से ही पलट गया। हाँ तो क्योंकि ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद तो 580 आ गया। ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कमाल है। मैं इसको सैटरडे को मैं सिखाऊंगा आपको, आने वाले सैटरडे को। बस मुझे एक दिन कंफर्मेशन का चाहिए, बस हो बस गया मैं, फिर। हाँ, इसीलिए मैं इसी कंफ्यूजन के कारण से वो उसमें ट्रेड में बैठा रहा, और मेरे को जो है वो वैल्यू का इंतजार किया, लेकिन वो उसने ऊपर मार आज दिया। आज थोड़ा सा अटपटा भी बाजार था, तो कोई होता नहीं है, एक आध दिन कोई मिस भी हो गया आपकी वजह से। हाँ लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझे, बहुत ही मैं बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ये मार्केट जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाता है, तो ये मार्केट का अंत क्या होगा, कैसे पता करे और क्या करे, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छी तरह से। कोई आने वाले सैटरडे में, या कोई एक मुंह पकड़ेंगे, और वो मुंह के हिसाब से भी मैं बता सकता हूँ आने वाले कोई एक वीडियो में, कि ये मुंह कैसे पकड़ना है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को कैसे मानना है। हाँ सर, बस वो कंफ्यूजन में ट्रेड ले नहीं पाते हैं, और अगर ले भी लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये क्या पता ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है, क्या ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसमें उलझ जाते हैं सर। तो थोड़ा सा ये चीज को आप सैटरडे के दिन क्लियर करिएगा प्लीज। सैटरडे के दिन मैं क्लियर भी करूंगा, और इसको इजी करके दूंगा आपको। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कंफ्यूजन होने की जगह ही नहीं बचेंगी। स्टेट ऑफ ओके सर, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन होने की जगह ही नहीं बचेंगी, बहुत अच्छे से क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू कोई सर, भी थैंक नई चीज आती है तो मुझे खुद को भी टाइम चाहिए रहता है उसको समझने का, उसको खुद के वर्ड्स में डालने का। जब तक मुझे वो खुद को समझ में नहीं आता है, तब तक मैं बता भी नहीं सकता हूँ। जैसे आज मैंने इसको देखा, और इसको मैं एक जगह पे पकड़ रहा हूँ, और वही चीज हमें पता चल जाएंगी कि यहाँ से ही यानी लगभग ये हुआ है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 11, 11:30 बजे, राइट। ये पूरी जगह है, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की है। ये कंसोलिडेशन क्यों होता है, जहां तक आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएंगी। मैं जैसे समझाऊंगा वैसे बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। तो ये बारीक बारीक चीजें भी हम पकड़ सकते हैं मतलब कैलकुलेटर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेटर ही इसका साथी है, बाकी और कोई नहीं है। क्योंकि ये जब सेकंड बार ये आया था ना, टॉप से इसने बॉटम मारा वापस से, तो यहाँ पे भी मैं था ट्रेड में, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। तो मैं फिर कॉस्ट पे निकल गया था, फिर मैं रुका नहीं, और उसने नीचे ही मारा सर। कोई तो बात नहीं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी। होता है ठीक एक दो दिन, प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाता है। लेकिन एक बार पकड़ में आ जाए तो सुबह से ही सब कुछ बेच के बैठ जाएंगे ना। हाँ सर, हाँ सर। जी। ओके सर, थैंक यू। यस थैंक यू यस। सर। थैंक यू। और कोई सवाल? नो सर, नो सर। ओके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चाहे जितना चाहे उतना शेयर करिए भाई साहब, जिधर चाहिए उधर शेयर करिए। बढ़ते आगे, मिलते हैं सीधा मंडे को। आज था सैटरडे, अजब दिन था, अजब वीडियो भी ये जो दिख रहा है इसके अंदर कोई प्रीमियम्स भी नहीं बढ़े आज ज्यादा। लेकिन एक बड़ा अच्छा ही एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है। सैटरडे को काम, संडे को आराम, और मंडे को जय श्री राम। और इसी के साथ बढ़ते आगे, मिलते हैं ट्यूसडे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक